Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा जारी रखेंगे अपन कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार, जो कि इसी साल सिलेबस में बदलाव किया गया। इसी शैक्षणिक सत्र से आपके फिर से एनसीईआरटी लागू की गई है। इसमें अपन बेसिक और एक्सरसाइज 1.1 की चर्चा कर चुके हैं। आज अपन चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.2 इसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको सत्य और असत्य बताने हैं, वो भी कारण सहित। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य कारण सहित। आपको सत्य और असत्य बताना है कारण सहित, जिसमें आपका जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट आता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कथन दिया हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए इसका आंसर, देखिए इसका उत्तर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन क्या होगा? सत्य है, क्योंकि वास्तविक जो संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलकर बनी होती है, इनके मिलने से बनी होती है। यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो ये क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल, अगर यहाँ पर अपरिमेय न हो करके परिमेय भी होता तो भी ये कथन क्या होता? सत्य। तो यहाँ पर लिखेंगे यह कथन सत्य है। कारण लिखोगे इसका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिमेय एवं अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। यानी वास्तविक जो संख्याओं का समूह है या समुच्चय है, उसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो ये कथन क्या होगा? सत्य है। अगर यहाँ पर परिमेय होता तब भी सत्य होता, क्योंकि ये क्या है? एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जहां पे बोल दिया वहां पर परिमेय भी और अपरिमेय भी है। चाहे परिमेय दे दे तो भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय दे दे तो भी वास्तविक संख्या है। देखिए, अगला जो कथन है उसकी ओर अपन चलते हैं। अगला कथन ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m प्रकार का होता है, या √m रूप का होता है, एक ही बात है, होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है,
संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो नंबर लाइन होती है बीच में जीरो होता है, जिसके दाईं तरफ पॉजिटिव संख्या होती है, बाईं तरफ नेगेटिव संख्या होती है, उस संख्या रेखा की बात कर रही है। तो ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर जो बिंदु उपस्थित होते हैं उनमें प्रत्येक बिंदु होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एम के रूप का होता है। अंडर रूट एम का मतलब इसने कह दिया क्या कि अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, कि प्रत्येक बिंदु वर्गमूल के रूप में होता है, जहां पर एम क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। तो ये कथन क्या है, असत्य, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या उपस्थित हो यह संभव नहीं है। तो इसमें लिखेंगे अपन, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। और इसका कारण अपन क्या बताएंगे, संख्या रेखा पर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं होती है। संख्या रेखा पर धनात्मक व ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं रहती हैं, लेकिन प्रत्येक बिंदु वर्गमूल के रूप में हो यह संभव नहीं है। प्रत्येक बिंदु वर्गमूल संख्या के रूप में यह संभव नहीं है, परंतु प्रत्येक बिंदु वर्गमूल संख्या के रूप में हो यह असंभव है, यह असंभव है। तो ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। चलिए बात करते हैं अपन तीसरे कथन की ओर चलते हैं। तो अपना जो तीसरा कथन है, तीसरा कथन है अपना, प्रत्येक वास्तविक संख्या, ध्यान से सुनना इसको, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा जो कथन है वो है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। देखो पहला जो कथन था उसमें था प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, और यहां पर है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। देखो जल्दबाजी करें, देखे ना इसको तो ये लगते तो एक जैसे है, लेकिन आपको बता दूं ये एक जैसे नहीं है। ध्यान देना, पहले कथन में था प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, तो वहां वो कथन तो सत्य था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन यहां ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो क्या है, अपरिमेय। जबकि वास्तविक संख्या का मतलब ही क्या है, परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। यानी एक जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय भी हो सकती है और वो अपरिमेय भी हो सकती है, जबकि ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल क्या होती है, अपरिमेय। तो ये कथन क्या होगा, असत्य। तो इसका उत्तर लिखिए अपन, तो क्या होगा, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। इसका कारण बताओगे आप, कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे वास्तविक संख्याओं में परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है।
वास्तविक संख्याओं में परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। अतः वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अतः यह कथन असत्य है। यानी जो संख्या में दी हुई है ना, वो क्या हो सकती है? कोई भी वास्तविक संख्या दे दी तो वास्तविक संख्या देने का मतलब क्या है? वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। जबकि ये क्या कह रहा है कि कोई भी वास्तविक संख्या हो हमेशा केवल क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो ये तो गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी है अपरिमेय भी है। तो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है अपरिमेय भी हो सकती है, जबकि ये कह रहा है कि केवल क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो ये कथन असत्य है। बात करते हैं अपन अब इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 थे, एक में 3 कोटेशन अपने को दिए हुए थे, सत्य और असत्य इसमें बताना था। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो, जो कि एक परिमेय संख्या हो। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो यह कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, और यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का एग्जाम्पल दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। देखिए इसका हल, मतलब ये कहना ये चाहता है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, उन सबका वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं अगर अपरिमेय नहीं होता है, यानी हो सकता है परिमेय भी हो, तो आप ऐसी संख्या के वर्गमूल का एग्जांपल दीजिए जो कि क्या हो? परिमेय संख्या हो। तो इसके लिए देखिए अपन संख्या 1 से लेकर के 9 तक की जो धनात्मक संख्याएं हैं उनके वर्गमूल का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन 1 की, संख्या 1 की बात करते हैं। तो देखिए 1 का वर्गमूल निकालें √1, तो क्या आता है? 1। और आपको पता है 1 के नीचे बटा 1 कर सकते हैं, ये p बटे q के रूप में शो हो सकता है, यानी 1 आ गया और 1 को ऊपर लिख सकते हैं 1 बटा 1 यानी p बटा q। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। क्या हो गया? परिमेय हो गया। इसी प्रकार देखिए बात करें अपन संख्या 2 की, तो 2 का वर्गमूल निकाले तो √2। अब √2 क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो क्या होगा? वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या है? अपरिमेय होगी। तो इसको p बटे q के रूप में शो नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय होगी। ये हो गया अपरिमेय। फिर देखिए 3, तो √3, तो √3 ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय।
इसको भी p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। बात करें 4 की, तो ये वर्गमूल निकाले इसका, 4 का वर्गमूल अंडर रूट 4 कितना आएगा 2, और 2 को अपन बटा 1 कर सकते हैं, तो 2 बटे 1 के रूप में यानी कि p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया परिमेय। बात करें अपन 5 की, तो वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या होगा वर्गमूल अपरिमेय होगा, इसको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा अपरिमेय होगा। बात करें 6 की, तो 6 भी क्या होगा अपरिमेय होगा। बात करें अपन 7 की, तो 7 भी क्या होगा अपरिमेय होगा। बात करें अपन 8 की, तो 8 भी क्या होगा, बात अपन करें 8 की, तो 8 भी क्या होगा वर्गमूल निकाले तो अंडर रूट 8 ही आएगा, ये भी क्या होगा अपरिमेय होगा। बात करें अपन 9 की, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 वर्गमूल कितना आएगा 3, और 3 को अपन क्या ले सकते हैं 3 बटा 1 यानी p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय। ठीक है, तो अब यहां पर अपन ध्यान से देखें, तो संख्या 1 और संख्या 2, क्या नहीं मतलब संख्या 1 और संख्या 4 और संख्या 9, इन तीनों के वर्गमूल की बात करें अपन, तो देखिए इन तीनों के वर्गमूल की बात करें तो ये तीनों ही वर्गमूल क्या है परिमेय है। हाँ अपरिमेय भी आए हैं, लेकिन ये तो कह रहा था कि सभी धनात्मक, सभी जो धनात्मक संख्या है उनका वर्गमूल क्या होता है अपरिमेय होता है। तो हमने 1 से 9 तक की संख्याओं का अध्ययन किया, तो जिसमें आपने देखा कि संख्या 1 का, संख्या 4 का और संख्या 9 का ये धनात्मक संख्याएं हैं, और इनका वर्गमूल क्या आया परिमेय संख्या आया। तो सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, कुछ संख्याओं का वर्गमूल परिमेय होता है और कुछ का अपरिमेय होता है, यानी दोनों ही प्रकार के वर्गमूल पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि अंडर रूट 5 को, जो संख्या है अंडर रूट 5, उसको संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। यह कह रहा है कि संख्या अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी प्रश्न यह है क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाया जा सकता है या प्रदर्शित किया जा सकता है, यह क्वेश्चन है। देखिए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए नंबर लाइन। तो ये अपनी है नंबर लाइन, इसके बीचों बीच क्या होता है 0, दाहिनी तरफ होती है पॉजिटिव संख्या 1, ये 2 और ये 3, और बाई तरफ होगी नेगेटिव -1, -2, -3। तो ये अपनी नंबर लाइन हो गई संख्या रेखा। अपने को सबसे पहले क्या करना है, यहां पर ये जो 0 है इसको तो मान लो आप O, इसको मान लेते हैं अपन O, और इस पर बिंदु मान लेते हैं क्या A। यानी इस तरह से मान लो कि यहां तो अपने पास क्या है O है, और यहां अपने पास क्या है A है। A किसी क्या मान ले A। तो अब अपने को क्या करना है, OA बराबर 1 इकाई लेना है, OA बराबर 1 इकाई। ठीक है, तो ये आपको दिख भी रहा है कि OA बराबर क्या है 1 इकाई है, 0 से 1 तक 1 ही है। अब अपने को y अक्ष के अनुदिश यानी ऊपर की तरफ भी 1 इकाई लेना है, यानी जो A है वहां से लेना है, क्या ले लेंगे AB, नया अगला बिंदु आ जाएगा B, तो वो भी क्या ले लें 1 इकाई। तो यहां पर ये हमने ले लिया 1 इकाई। ठीक है, यहां पे लिख देंगे B।
अब इस बी को अपन किससे मिला देंगे, ओ से। बी को किससे मिला देंगे, ओ से। ये लो, अब देखिए यहां पर ओ ए का मान कितना है, 1, ओ बी का मान भी कितना है, 1। तो यहां पर त्रिभुज अपने पास ओ ए बी, समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि यहां नंबर डिग्री हो गया। तो यहां लिखूंगा समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या हो जाएगा, ये लंब या आधार, ये कर्ण, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल कर रहे हैं। तो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए का मान 1, 1 का स्क्वायर, ए बी का मान 1, 1 का स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 और ओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 और ओ बी बराबर अंडर रूट 2। तो ओ बी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 2। अब अपने क्या करना है, इस बी बिंदु से ये एक एक ले रहे हैं, तो अब अपन एक एक ही लेते जाएंगे। इस बी बिंदु से अपन फिर से क्या लेंगे, 1, यानी कि इस प्रकार से इस बी बिंदु से अपन फिर से क्या ले लेंगे, यहां पर लिख देंगे सी और क्या ले लेंगे, 1। और इस सी बिंदु को फिर से किससे मिला देंगे, ओ से, फिर से ओ से मिला देंगे। तो यहां पर फिर ये 90 डिग्री, तो ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो अब जो नया त्रिभुज है वो है ओ बी सी। तो अब यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी सी में क्या होगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। तो ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ सी का मान कितना है, नहीं पता, तो ओ सी स्क्वायर इसी के से। ओ बी का मान कितना है, अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर। बी सी का मान कितना है, 1, इसका स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट 4, यानी कि कितना आएगा, 2, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो ओ सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3, और ओ सी यहाँ पर स्क्वायर रिमूव होगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3। तो ओ सी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 3। फिर से अपन यहां से अब की बात, जैसे बी पे करता हुआ 1 लिया, अब सी से फिर अपन क्या लेंगे, 1 यूनिट, यानी 1 इकाई, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी। और इसको फिर किससे मिला देंगे, बिंदु ओ से मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए अपन, तो ये फिर से कितना लिया है, 1। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये तो लंब या आधार और ये कर्ण। अब की बात त्रिभुज कौन सा है, ओ सी डी। तो यहाँ लेंगे त्रिभुज ओ सी डी में कर्ण क्या हो जाएगा, ओडी। तो ओडी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओडी का मान कितना होगा, ज्ञात करना है। ओ सी का मान कितना है, ओ सी का मान अपने पास आया है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस सी डी का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर। ओडी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ओडी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4, और ओडी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, ओडी बराबर अंडर रूट 4, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो ओडी का मान कितना आ गया, 2। फिर से अपन क्या करेंगे, यहां से 1 इकाई लेंगे और फिर इसको किससे मिला देंगे, ओ से मिला देंगे, और यहां पे क्या लिख देंगे, बिंदु ले लेंगे ई। तो अब की बात देखें, तो ये फिर से 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा अपने पास ओ डी ई। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ डी ई में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें, तो ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। ओ ई स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ओई स्क्वायर बराबर ओडी का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस डी का मान कितना है, वही 1 है, ये तो फिक्स चल रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर। ओई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ओई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5। तो ओई बराबर
वही स्क्वायर रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा √5, तो ये कितना हो जाएगा √5। इस प्रकार से अपने को √5 ये प्राप्त हुआ। अब अपने को क्या करना है, देखो ये तो आ गया अपने पास √5। अब अपन क्या करेंगे, ओ को तो केंद्र मान लेंगे, ओ को तो केंद्र मान लेंगे और उस ओ को केंद्र मान के प्रकार को रखेंगे कहां, ओ पर। ओ को तो केंद्र मान लिया और उसमें कितनी डिस्टेंस फिलअप करेंगे, कौन सी दूरी करेंगे, ओई, यही तो है √5। ओ पे प्रकार की नोक रख करके ओई डिस्टेंस उसमें फिलअप कर लेंगे। ओई एक तरह से जो प्रकार में दूरी भरी जाती है वो क्या होती है, त्रिज्या। तो हमने ये ओई दूरी भर ली और ये क्या होगी, त्रिज्या। और फिर यहां से अपन क्या करेंगे, एक चाप को काटेंगे और ये चाप जो खींचेंगे अपन या जो चाप काटेंगे या खींचेंगे, ये क्या करेगा, संख्या रेखा को एक बिंदु पे काटेगा। उस बिंदु को नाम दे देंगे अपन E'। तो देखिए यहां पे रख के और अपन ई से ओई दूरी भर ली और ई से एक चाप काटेंगे जो कि लगभग यहां के कटेगा और इस चाप को अपन नाम दे देंगे क्या, E'। इस चाप को अपन क्या नाम दे देंगे, E'। तो यहां पे अपन देखें तो ओई और OE' दोनों ही क्या है, बराबर है। ओई और OE' दोनों ही क्या है, बराबर है। और ये दोनों किसके बराबर है, √5 के। ओई भी √5 है और OE' भी √5 है। यानी बात करें तो यहां पर इस जगह पर अपन किसको शो कर सकते हैं, √5 को। इस प्रकार से संख्या रेखा पर √5 की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके प्रश्नावली 1.2 में। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 जिसकी चर्चा अपन अपनी जो भी आगामी क्लास होगी उस आगे की क्लास में चर्चा जारी रखेंगे। नंबर सिस्टम में ये प्रश्नावली 1.2 NCERT पाठ्यक्रम से। तो साथ साथ आपको ये मैथ सीखने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि साथ साथ इसका आप कॉपी लेकर के फेयर कॉपी, रफ कॉपी, पहले रफ कॉपी में कीजिए, बाद में फेयर कॉपी में उतारिए, साथ साथ होमवर्क करते रहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1.3। तब तक के लिए धन्यवाद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.